ओ बाय द वे, कप्स एंड लैशेस की वेबसाइट पे बाय वन गेट वन फ्री भी चल रहा है. एंड शिप रॉकेट इज अ पेन इन द एस. You will listen to this and you will be like, निधि कुछ तो हो रहा है आपके साथ. I don't know, I was like, let me just take this break to heal, but clearly it was not enough. I have not healed yet if Cups and Lashes will be able to survive another year. I know, just want somebody to hold you and tell you that things will be okay when you know that in order to survive, अगर आप वही सेम चीज़ कर रहे थे जो आप लिटरली लास्ट ईयर कर रहे थे, then there is no future as of now. Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. I know प्रॉबली आप ये वीडियो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होगे आज, बट ए मेरे पास कुछ और था नहीं शूट करने के लिए, बी आई वॉज वेरी वेरी एंक्शियस टुडे और मेरा दिमाग जो है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है. हाँ, कैसे ही बताऊँ मैं, इतनी सारी चीज़ें हो रही है ना दैट मेरा दिमाग इस वक्त एकदम हेवायर्ड है. सो आई थॉट वाई नॉट गिव यू अ लाइफ अपडेट बिफोर 2025 एंड्स. ये वाला साल कहाँ चला गया बिल्कुल पता ही नहीं चला है ना. सो आई विल बी डूइंग माई मेकअप एंड टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन राइट नाउ, क्योंकि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है आखिरकार. आई वुड नॉट से कि ये काफ़ी डिप्रेसिंग टाइप का वीडियो होने वाला है, बट आई विल बी टॉकिंग अबाउट द चैलेंजेस दैट आई एम गोइंग थ्रू एंड एवरीथिंग दैट इज़ हैपनिंग दैट यू डोंट नो. बिकॉज मैं ना व्लॉग्स नहीं डालती, मैं ऐसे पर्सनली बहुत ज़्यादा शेयर नहीं करती, ना ही इंस्टाग्राम पे ना ही यहाँ पर. सो आई थिंक ये वाले जो वीडियोज़ होते हैं ना, स्टोरी टाइम वीडियोज़ या फिर अपडेट वीडियोज़, यहाँ पर जब मैं अपने दिल की बात कहती हूँ मेरे को हल्का भी फील होता है एक तो कि मैं किसी से बोल पाई हूँ, इवन दो you know I am just talking to a camera, but I know there are a lot of people who is going to listen to me. So तरह से मन भी हल्का हो जाता है and I think you guys also get a glimpse into my life through these videos. So without further ado, let's talk about how I have been surviving 2025 till now and almost साल ख़त्म होने वाला है. वैसे कहाँ चला गया ये साल बिल्कुल पता ही नहीं चला, बिकॉज 2025 का एक्चुअली फर्स्ट हाफ वॉज स्टिल बेटर. आई मीन चीज़ें ट्रैक पे थी, बट आफ्टर माई बर्थडे आई डोंट नो क्या हुआ है, बट थिंग्स हैव नॉट बीन द बेस्ट टू पुट इट लाइक कैजुअली. मतलब कुछ ना कुछ बैक टू बैक हो ही रहा है, उसकी वजह से आई एम ऑन द एज ऑल द टाइम. कभी कुछ पर्सनल लाइफ में गड़बड़ हो जाती है तो कभी प्रोफेशनली कुछ और प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं. लाइक आई नो दैट फॉर द फैक्ट दैट इस साल ना कोलैबोरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गए थे. लाइक नॉट जस्ट फॉर मी, फॉर एवरीबडी. लाइक किसी से भी मैं बात कर रही हूँ, किसी भी इन्फ्लुएंसर से बात कर रही हूँ, किसी भी फ्रेंड से बात कर रही हूँ हु इज़ इन द क्रिएटर स्पेस, एवरीबडी इज़ टॉकिंग अबाउट हाउ this year the collaborations have just disappeared. Until last year चीज़ें फिर भी बेटर थी. इस साल I don't know, the brands are not paying, या फिर अगर कोलैबोरेट कर भी रहे हैं तो बहुत लाइक the brands who used to collaborate with me on a regular basis up until I think July suddenly vanished. Usually festive season जो ये होता था ना, इस टाइम पे अच्छे खासे collaborations होते थे, but this year I think I had zero collaborations in September and October में भी I hardly did like a couple of them. Now the problem here is that कि collaboration की वजह से बहुत सारी चीज़ें sustain कर पा रही थी. You know, I have employees स्पेसिफिकली फॉर माई यूट्यूब चैनल जिनको मुझे पे करना होता है. हैव टू पे फॉर द स्टूडियो अपनी जेब से ही. सो वंस द कोलैबोरेशंस गो डाउन, ये सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एंड यू नो आई हैव टू पे फ्रॉम माई सेविंग्स कि चीज़ें चलती रहे, जस्ट बीइंग होपफुल कि शायद अगला महीना बेटर होगा. सो देयर वर मंथ्स जहाँ पर आई लिटरली अर्नड नथिंग. यूट्यूब पे अगर इस वक्त यूट्यूब शॉपिंग अफिलिएट ना होता तो मेरी यूट्यूब की एक्चुअल इनकम लिटरली 10-12 हज़ार रुपये है, जिसमें ये सब कुछ सस्टेन कर पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है. ये आई थिंक ये सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम है जो ये माइक्रो एंड नैनो क्रिएटर्स है, बिकॉज मैक्रो क्रिएटर्स एंड ए लिस्टर्स जो हैं उनके पास तो सफिशेंट काम भी आ रहा है और सफिशेंट पैसा भी आ रहा है. दैट्स व्हाट आई कैन मेक आउट व्हेन आई लुक एट देयर वीडियोज़ कि बैक टू बैक वो लोग एड्स कर रहे हैं एंड फॉर अस लाइक 2 कोलैबोरेशंस भी आ जाए महीने में तो ऐसा लगता है कि ओके चलो इस महीने का खर्चा निकल जाएगा, कम से कम मेरा खर्चा एज इन द एक्सपेंसेस दैट आई हैव फॉर यूट्यूब, यू नो इस फ्लैट का पेमेंट एंड अंशिका की सैलरी, वो सारी चीज़ें. सो या दैट इज़ वन थिंग जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान हूँ एंड आई नो दैट इज़ गोइंग टू गो वर्स्ट फ्रॉम हियर, बिकॉज जो अफिलिएट का इतना मार्केट फैल गया है ना, पीपल हु यूज टू
कैजुअली जस्ट टॉक अबाउट प्रोडक्ट्स नाउ, वो अगर एक आध बुरी बात भी है वो उसको स्किप कर देते हैं एंड दे वुड लाइक मेक इट अ पॉजिटिव रिव्यू, क्योंकि उन्हें पता है कि उनको जो है एफिलिएट से पैसे आ सकते हैं, स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम, राइट? अब तो यूट्यूब पे भी शॉपिंग एफिलिएट चालू हो गया है. सो दिस एफिलिएट थिंग हैज़ एक्चुअली हैम्पर्ड द बिजनेस अ लॉट, एंड उसकी वजह से लॉट ऑफ शॉपिंग चैनल्स हैव पॉप्ड अप, सो दैट हैज़ हैपेंड. बट हमारा बिजनेस जो है, वेर इन वी यूज टू गेट अ कपल ऑफ कोलैबोरेशंस, हमारा महीने का खर्चा चल जाता था, वो चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हुई है. एंड यू गाइज नो आई एम नॉट अ शॉपिंग चैनल, आई गिव आउट माई जेन्युइन ओपिनियन, जो भी मुझे फील होता है जिस भी प्रोडक्ट के बारे में. एंड मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी प्रोडक्ट को ऐसे हमेशा अच्छा 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 बोलना, या फिर यू नो कोई भी प्रोडक्ट अगर आया है मार्केट में तो उसको ऐसे सेंसेशनलाइज करके वीडियो बनाना. आई एम ट्राइंग टू डू दैट बिकॉज यू नो यू हैव टू राइड द वेव इफ़ यू वॉन्ट टू सर्वाइव. आपको कॉन्स्टेंटली अपने आप को रीइन्वेंट करते रहना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अगर आप वही सेम चीज़ कर रहे थे जो आप लिटरली लास्ट ईयर कर रहे थे, देन देर इज़ नो फ्यूचर एज ऑफ नाउ. सो अगर आप अपने आप को रीइन्वेंट नहीं करोगे तो फिर ऑब्वियसली यू वुड नॉट बी एबल टू सर्वाइव दिस एवर चेंजिंग प्लेटफॉर्म. एंड अब तो मुझे ऐसा लग रहा है, सुनने में भी आ रहा था कि शायद टिकटॉक भी आ रहा है इंडिया में, एंड ऑल द प्लेटफॉर्म्स आर लिटरली फाइटिंग फॉर दैट स्पेस एंड यू नो विजिबिलिटी. सो आई डोंट नो हाउ दैट इज़ गोइंग टू हैपन, या फिर वो कितना डायनेमिक्स चेंज करता है इंडिया में इन टर्म्स ऑफ यू नो कॉन्टेंट, बिकॉज बाहर तो बहुत 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 कुछ हो रहा है. आई एम नर्वस and a little afraid about where this content creation journey is going to take me, because so far this year, especially the second half, was really bad for me. मतलब मुझे ये था कि फर्स्ट हाफ में तो चलो काम नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अप्रैल मई जून वैसे भी स्लो मंथ्स ही होते हैं. बट जब मुझे सितंबर अक्टूबर में भी काम नहीं आया तो मुझे लगा यार समथिंग इज सीरियसली wrong, and I really need to change my strategy about all of this, because this is not good. I have responsibilities, I have people to take care of, and my employees in this place, जो कि मैं 25 बार already बता चुकी हूँ. So yes, I am honestly very afraid कि पता नहीं 2026 कैसे होने वाला है. 2025 honestly speaking जैसा मैंने सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं निकला. मुझे लगा था कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे, बट नहीं कर पाए. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट कफ्स एंड लैशेस, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे चैलेंजेस आ रहे हैं. वी डिड मैनेज टू गो फ्रॉम ज़ीरो टू वॉट वी आर टुडे, like in the span of 1.5 months, but cash flow, cash crunch बहुत ज़्यादा हो रहा है. because you know पहले जैसे हम अपनी ही वेबसाइट पे बेचते थे, तो जब आप अपनी खुद की वेबसाइट पे बेचते हो ना, you have better profits because all you have to take care of is the shipping. but when you sell it on platforms like Myntra and Nykaa or maybe Purple, होता क्या है कि इतने ज़्यादा मार्जिन्स कट डाउन हो जाते हैं that you hardly make any money. so if your pricing is not right, if your cost of goods is not right, तो मार्केट प्लेसेस पे पैसे बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. स्पेशली द शिपिंग पार्टनर्स आर नॉट एट ऑल हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग. द सेलर इज़ ऑलवेज रॉन्ग. यहाँ पे सिंपल ऐसी बात होती है कि अगर आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा भी 19-20 निकला तो द सेलर इज़ ऑलवेज रॉन्ग. द थिंग इज़ दैट नोबडी अंडरस्टैंड, बहुत कुछ पीछे जाता है, लाइक बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ होता है. समटाइम्स एक आध चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है. नाउ आई एम नॉट मेकिंग 1 or 2 products, आई एम मेकिंग thousands of products. So you know I try to do the best in terms of product formulation, product की quality check, product की shipping, but shipping में product का कचरा हो जाता है. That's the saddest part. Even if I'm shipping a new product, a lot of times बीच में जो हमारे courier partners होते हैं ना, वो हमारे products गायब कर देते हैं. Like I remember this one time, एक influencer को हमने product भेजा होगा, it was worth I think around 4-5,000 rupees के products हमने भेजे थे, and he received a book worth ₹250. I mean, he was also shocked. He was like, आपने मुझे क्या भेजा है, मुझे तो ये बुक रिसीव हुई है. एंड वी वर लाइक व्हाट टू डू नाउ, 3-4,000 रुपीज़ डाउन द ड्रेन. सो ये वाली चीज़ें जब होती है ना, वी जस्ट डोंट नो व्हाट टू डू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे हम मिंत्रा पे पार्सल्स भेजते हैं या फिर अमेजोन पे भी कुरियर भेजते हैं, वी शिप द बेस्ट प्रोडक्ट्स. हम अपने एंड से अच्छे से चेक करके भेजते हैं. अ लॉट ऑफ टाइम जब वो प्रोडक्ट रिसीव होता है कस्टमर को, उसका कचरा हो चुका होता है, बिकॉज द ट्रांजिट दैट हैपन्स, उसमें प्रोडक्ट के ऊपर पैर रख के लोग चलते हैं एंड यू नो धूल मिट्टी में भी वो जाता है. सो द प्रोडक्ट्स व्हेन यू रिसीव इज़ नॉट द वे वी हैव पैक्ड इट. एंड दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम. हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, हम हमेशा बहुत छोटी क्वांटिटी में बनवाते हैं सो दैट यू ऑलवेज गेट फ्रेश प्रोडक्ट्स. बट
जब हम शिप कर रहे हैं उनको और वो आपके पास जब तक पहुंच रहा है, वो इतने लोगों के हाथों से जाता है ना, दैट वी ऑल्सो डोंट नो कि आपको किस कंडीशन में वो प्रोडक्ट रिसीव होगा. दैट इज़ लाइक वन ऑफ द प्रॉब्लम, वन ऑफ द चैलेंजेस. अपार्ट फ्रॉम दैट, बिकॉज वी आर सेलिंग ऑन मार्केट प्लेसेस एंड हमारे मार्जिन बहुत ज़्यादा कट डाउन हो गए हैं, वी आर काइंड ऑफ नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी एंड कैश फ्लो क्रंच हो रहा है बहुत ज़्यादा. वी आर नॉट एबल टू कीप अप द इन्वेंट्री बिकॉज हमारे पास पैसे नहीं हैं. तो फिर अब हम इन्वेंट्री कैसे ऑर्डर करें? मेरे खुद के पास भी पैसे नहीं है, तो मैं अपने पैसे भी नहीं लगा सकती अभी बिजनेस में. सो इट्स नॉट इन अ वेरी गुड प्लेस. हाउ एवर वी हैव touched a good amount of revenue, but revenue is not always equals to profit. So we do have good revenues because we have great sales on Myntra, Nykaa and Purple, but we do not have great profits because ये वाले सारे प्लेटफॉर्म्स पे इतने ज़्यादा हिडन चार्जेस होते हैं, डिस्काउंट्स हमें अपनी पॉकेट से पे करने पड़ते हैं. जो हमारा मार्जिन कैलकुलेट किया जाता है वो MRP पे कैलकुलेट किया जाता है. सो इफ़ यू आर बाइंग अ प्रोडक्ट ऑफ MRP 299, हम अगर 10% या 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, दैट गोज फ्रॉम अ पॉकेट. एंड जो भी मार्जिन हमारा उस पर्टिकुलर मार्केट प्लेस से शेयर हुआ है, दैट इज कैलकुलेटेड ऑन MRP. सो आई एंड अप मेकिंग लाइक लिटरली 5-10 रुपीज़ ऑन अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, विच इज़ लिटरली नथिंग बिकॉज आई हैव लाइक अ होल ऑपरेशन टू रन. मुझे लोगों की सैलरी भी निकालनी है, मुझे न्यू प्रोडक्ट्स भी बनाने हैं. सो इट एक्चुअली पुट्स अस इन अ रियली डिफिकल्ट स्पेस. उसके बाद वी आर कटिंग डाउन अ लॉट ऑफ एक्सपेंसेस. आई डोंट नो हाउ दैट इज गोइंग टू हैपन, बट वी हैव रिड्यूस्ड आवर स्टाफ. वी आर नॉट making products that do not sell at all. We have cut down on a lot of inventory. Like हमने कपी केक्स ख़त्म कर दिए, हमने अपने फाउंडेशंस ख़त्म कर दिए, हमारी लिपस्टिक्स इतनी सारी आउट ऑफ स्टॉक है, बट वी कैन नॉट रीस्टॉक देम एज ऑफ नाउ बिकॉज एज आई मैंशन कैश फ्लो प्रॉब्लम्स. एंड उसकी वजह से हम न्यू कंटेनर्स ऑर्डर नहीं कर पा रहे. अब जब तक न्यू कंटेनर्स नहीं आएंगे तब तक फिलिंग नहीं होगी, फिलिंग नहीं होगी तब तक प्रोडक्ट रीस्टॉक नहीं होगा. सो एवरीथिंग इज tied up and it is creating a lot of problems. Okay, my YouTube was a cash cow for us. You know, मेरे YouTube पे पैसे आते थे, वो मैं बिजनेस में लगा देती थी अगर कभी भी कैश फ्लो प्रॉब्लम आता था. बट अब वो मैं नहीं कर सकती बिकॉज यू नो आई एम नॉट मेकिंग दैट मच अमाउंट ऑफ मनी फ्रॉम यूट्यूब. तो उसकी वजह से ना मुझे काफ़ी एंग्जाइटी रहती है पूरे टाइम पे. लाइक I have never been so anxious ever in my life. There are a lot of days जब मुझे literally यहाँ पर सीने में दर्द होता है and I want to just cry. I am taking medicines for that, but you know कुछ दिन ऐसे होते हैं जब कुछ भी काम नहीं कर रहा. You just want somebody to hold you and tell you that things will be okay when you know that there is literally no way कि सारी चीज़ें एकदम से ठीक हो जाएंगी. I am literally living on hope at this point because I'm just like कि हाँ मे बी नेक्स्ट ईयर चीज़ें अच्छी हो जाएंगी. एंड ये साल थोड़ा डिफ़िकल्ट बस ऐसे था, बट वी आर इन द राइट पाथ एंड थिंग्स विल बी बेटर नेक्स्ट ईयर. बट आई डोंट नो इफ दे रियली विल बी बेटर और नॉट, एंड इफ कप्स एंड लैशेज विल बी एबल टू सर्वाइव अनदर ईयर. आई नो मेरी और अंकित की ऑलमोस्ट हर रोज़ झगड़ा होता है इस बात पे. एंड कितनी बार होता है वी थिंक कि यू नो वी रियली वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड और नॉट, बिकॉज यू नो इवन दो वी आर मेकिंग गुड प्रोडक्ट्स, वी आर मेकिंग यू नो वी आर पुटिंग इन आर 100%. जब आपके पास पैसे नहीं होते तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाता है ना. तो आई डोंट नो इफ़ कप्स एंड लैशेज वुड बी एबल टू सी 2026 और नॉट. अगर I mean, obviously it will see 2026, but it will be able to survive through the year or not. I'm not sure about that. Let's just be very very hopeful that that's all that I am. But ये सारा anxiety and ये जो इतना tension चल रहा है ना, उसकी वजह से it's taking a toll on my health also. And मेरी ना बैक में पेन स्टार्ट हो गया था सिंस द स्टार्ट ऑफ सेप्टेम्बर, है ना. हल्का हल्का पेन था लोअर बैक में, एंड आई थॉट मे बी मैं एक्सरसाइजेस कर रही हूँ, वर्कआउट कर रही हूँ, वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ, लाइक आई वॉज लिफ्टिंग वेट एंड वेट ट्रेनिंग कर रही हूँ, तो उसकी वजह से होगा. आई टुक रेस्ट ऑल्सो, बट ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ा नहीं. आई रिज्यूम्ड माई वर्कआउट, मैंने योगा वगैरह वापस से करना शुरू किया, बट इट ओनली गॉट वर्स्ट. सो आई एम स्टिल विथ आस्क नेचुरल, मैं उन्हीं के साथ वेट ट्रेनिंग एंड योगा ट्रेनिंग कर रही हूँ. सो जो मेरे वेट ट्रेनर ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन, एंड उन्होंने मुझे रेकमेंड किया कि आई शुड चेक विद द डॉक्टर कि इज़ इट अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ माई वेट ट्रेनिंग या फिर ये एक्चुअली में कोई और प्रॉब्लम है. एंड थैंक गॉड आई टुक दैट एडवाइस. आई वेंट फॉर एन MR, लाइक आई एक्चुअली वेंट टू सी अ डॉक्टर एंड ही जस्ट आस्क्ड मी कि
यू नो व्हाट्स द प्रॉब्लम एंड व्हाट्स योर एज. एंड जैसे ही मैंने बताया, एंड ही वाज लाइक यू हैव टू गेट एन MRI डन, बिकॉज एक तो एज फैक्टर भी है एंड प्लस यू हैव अ वेरी टेंस्ड लाइफस्टाइल. तो उसकी वजह से देर आर हाई चांसेस कि कुछ निकल सकता है. एंड आई गॉट द MRI डन एंड आई थिंक आई हैव अ स्मॉल बल्ज इन माई L5-S1, जिसकी वजह से मेरी कमर में अब कॉन्स्टेंटली पेन रहता है. आई एम ऑन मेडिकेशंस फॉर दैट, बट आई थिंक अ मेजर पार्ट of that problem is the lifestyle that I am in currently. I would not say the lifestyle because I am eating healthy, I am working out. It's more of the work that I am into, both content creation and business. I think business is not for me, but the thing is that dealing with customer is a very difficult thing for me. मैं customer से deal नहीं कर सकती. So shop पे भी ना, जैसे बुटीक है जो मेरा, वहाँ पे भी मेरे in-laws रहते हैं. So at least वहाँ पे उन्होंने संभाल लिया and I don't have to be present there all the time. And I have staff who is taking care of it. Because of all the tension that I am taking, उसकी वजह से ही मेरी back पे इतना ज़्यादा strain आ रहा है. You know they say that चिंता चिता के समान होती है, एंड आप ज़्यादा चिंता करते हो तो वो आपके बॉडी पे दिखना शुरू हो जाता है. किसी को गट की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, किसी को कहीं दर्द शुरू हो जाता है. लास्ट ईयर मेरे नी में प्रॉब्लम थी और इस साल मेरी कमर में प्रॉब्लम है. आई कैन नॉट स्टैंड फॉर मोर देन 10 मिनट्स. 10 मिनट खड़ी होती हूँ और मेरी कमर में एकदम शूटिंग पेन स्टार्ट हो जाता है. एंड आई हैव टू लाई डाउन, लाइक बैठ के भी ठीक नहीं होता. आई हैव टू लाई डाउन फॉर हाफ एन आवर एंड 1 आवर, तब जा कर के वो कमर का दर्द जो है मेरा वो ठीक होता है. सो आई एम इन अ लॉट ऑफ पेन दीज डेज, बट लाइफ गोज ऑन, है ना. आई टुक अ ब्रेक ऑल्सो दिवाली के बाद भी आई टुक अ लॉन्ग ब्रेक टू गिव माई सेल्फ दैट ब्रेक, बिकॉज आई वॉज कॉन्स्टेंटली, पिछले 1.5 साल से मैंने एक भी अपलोड अपना मिस नहीं किया है. I was so proud of myself. Me and अंशिका, हम दोनों मिलके इतना अच्छे से काम कर रहे थे. हर वीक 2 वीडियोस कॉन्स्टेंटली जा रहे थे फॉर द पास्ट 1.5 years. आई डोंट थिंक एवर इन 1.5 साल में हमने एक भी अपलोड मिस किया है. बट देन आई डिसाइडेड कि दिवाली है, एवरीबडी वुड बी बिजी, तो वो भी एक रीज़न था. एंड आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ सम टाइम ऑल्सो. मैं थाईलैंड ट्रिप पे भी गई थी ना, तो भी मैं सारा कॉन्टेंट शूट करके गई थी कि मेरे पीछे से भी कॉन्टेंट जाता रहे. बट वापस आने के बाद मैंने सिर्फ एक ही वीडियो डाला था, वो था मेरा स्वीट हार्ट लिप एंड चीक मड का, बिकॉज आई थिंक वो भी मैं पहले शूट करके गई थी. आई डोंट नो आकर के शूट किया था मैंने, बट दैट वॉज द ओनली वीडियो आई पोस्टेड. एंड देन दिवाली आ गई एंड उसके बाद आई डोंट नो, आई वॉज लाइक लेट मी जस्ट टेक दिस ब्रेक टू हील, बट क्लियरली it was not enough. I have not healed yet, but I don't want to take more breaks. I want to just work on my pace. 2 वीडियोज़ जा पाएंगे तो 2 वीडियोज़, 1 वीडियो जा पाएगा तो 1 वीडियो. आई डोंट वांट टू पुश माई सेल्फ इन टू डूइंग समथिंग जो है मेरी तबीयत और फर्दर ख़राब कर दे. आई एम करेंटली वर्किंग ऑन माई बैक स्ट्रेंथ. सो योगा ट्रेनिंग और जो वेट लिफ्टिंग कर रही हूँ मैं, वो सारी की सारी फोकस्ड है मेरी बैक पर ही करेंटली. ओके, आई मीन आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट वट आई एम ईटिंग और इफ आई एम टेकिंग केयर ऑफ माई हेल्थ और नॉट, बिकॉज हेल्थ वाइज आई एम टेकिंग गुड केयर ऑफ माई सेल्फ. बट अगर एज फैक्टर प्रॉब्लम है या फिर यू नो मेरी बॉडी ही इनकेपेबल है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग. उसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती. सो या आई एम ट्राइंग टू गेट ओवर इट एंड आई एम ट्राइंग टू नॉट गेट दैट पर्टिकुलर थिंग इन टू माई हेड, बिकॉज अभी मेरी उम्र ही क्या है. आई एम स्टिल वेरी यंग. सो यू नो फेसिंग ऑल ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आपके दिमाग पे प्रेशर तो डालती ही है कि यार इतनी जल्दी ये सब कुछ हो रहा है आपके साथ. तो यू नो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आप डिसहार्टन हो जाते हो, आप होप लूज करने लगते हो. सो आई समटाइम्स थिंक कि मेरे पास अब ज़्यादा साल नहीं बचे हैं जब मैं काम इतनी मेहनत कर सकती हूँ. यू नो आई हैव टू retire myself pretty early because probably my body will not be able to take it. This is what is going through my mind, okay, right now. So I don't know if my YouTube channel will survive or Cuffs and Lashes will survive or not. अभी ना मैं बहुत negative zone में हूँ, तो इसीलिए ये सब बातें कर रही हूँ. But I hope that my channel and both Cuffs and Lashes survive next year and the year after and the year after, and I get to make these videos. Having said that, I still feel that provided my health and how I'm doing right now, I don't think I would be able to do it for a longer duration of time. I might just
switch into some other genre which is comfortable for me and probably just purge all of these things and मैं वापस से घर वाले सेटअप में शिफ्ट हो जाऊँ which is obviously easier for me but the problem is अभी मैं घर वाले सेटअप में भी सिर्फ शिफ्ट नहीं हो सकती क्योंकि घर पे अब सब सेटल हो गया Dugu has a room, we have a room, so we don't have a spare room where I can film because एक रूम जो है मेरे in-laws का है, एक हमारा है, एक डुगू का रूम है and it's a 3 BHK apartment, so it is going to be a little difficult for me if I move back home and ये सारा कुछ मैं ख़त्म कर दूँ. Still thinking about it. I don't know how that will happen, but I will try and do it. Anshika has been a very, very, very big part of all of this, so I don't want to let her go because literally मेरी YouTube के लिए मेरा सपोर्ट, मेरा एग्जीक्यूशनर, मेरा सब कुछ अंशिका ही है and without her I don't know मैं 1 साल पूरा 1.5 साल पूरा लगातार वीडियोस डाल भी पाती. So it is her who has help me out with all of this and I don't want कि हमने जितना ये 1.5 साल में मेहनत करी है वो सब कुछ ख़त्म हो जाए, एकदम बर्बाद हो जाए. So yes, I am hoping things will be better next year, but let's see how it goes and where it goes, okay? मैं बोल रही हूँ ना ये साल, especially जो second half है इस साल का, वो बिल्कुल अच्छा नहीं है मेरे लिए. That is because you will listen to this and you will be like निधि कुछ तो हो रहा है आपके साथ. So परसों नरसों की बात है, मैं और अंशिका बात कर रहे थे कि ना मतलब चीज़ें कुछ ना कुछ गड़बड़ होती रहती हैं एंड नॉट जस्ट फॉर द सेकेंड हाफ, थ्रू आउट द ईयर. मेरी तबीयत ख़राब होती है तो अंशिका ठीक रहती है, जब मेरी तबीयत ठीक हो जाती है तो अंशिका की तबीयत ख़राब हो जाती है. एंड मेरे कमर में तो कॉन्स्टेंटली पेन चल ही रहा था सितंबर से. एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट कि यार कहीं नज़र वज़र तो नहीं लगी. लाइक आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ नज़र कि लोग जो है बुरी नज़र लगा देते हैं इफ़ यू आर फ्लरिशिंग, आप अच्छा काम कर रहे हो तो. आई एम नॉट सेइंग दैट मैं अच्छा काम कर रही हूँ बट आई फील दैट आई हैव बीन वेरी कंसिस्टेंट एंड ये लोग देखते हैं, है ना. सो मेरी कमर में दर्द था एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस एंड अंशिका ने मुझे बोला कि दीदी आप नज़र उतरवा लो. नाउ आई डोंट नो कि ये कैसे करते हैं और घर में मेरे कौन करेगा. तो वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. तभी ना मेरी जो कुक है यहाँ पर वो भी खड़ी थी तो वो भी वही बोली कि कोई बात नहीं दीदी, सैटरडे को मैं आपकी नज़र उतार दूँगी. मैंने कहा ठीक है. एंड कट टू द नेक्स्ट डे, सुबह 10:30 बजे अंशिका का फ़ोन आया कि दीदी मेरा एक्सीडेंट हो गया है एंड मैं ऑफिस थोड़ा देर से आऊँगी. तो मुझे लगा छोटा एक्सीडेंट हुआ होगा तो मैंने फ़ोन रख दिया. फिर मैं दोबारा कॉल किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा. 2-3 बार मैंने कॉल किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया. फिर शाम के टाइम उसका कॉल आया कि दीदी अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और शायद मैं 1-2 दिन नहीं आ पाऊँगी. तो मैंने कहा हुआ क्या, चोट कहाँ लगी है. शी टोल्ड मी शी हैड अ फ्रैक्चर इन हर लेफ्ट हैंड. उसकी एल्बो में फ्रैक्चर है, उसकी रिस्ट में फ्रैक्चर है. एंड पहला थॉट जो मेरे माइंड में आया ना वो ये कि कल ही तो हम बात कर रहे थे कि नज़र 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 नज़र, और कट टू द नेक्स्ट डे शी मेट एन एक्सीडेंट. नाउ आई एम ऑन माई ओन, लाइक शी इज़ हेल्पिंग मी आउट. मैंने उसको वैसे मना किया है कि ज़्यादा तुम स्ट्रेस मत लो, आई विल बी डूइंग इट माई सेल्फ, मतलब जितना मैं कर पाऊँगी उतना ही करूँगी, बट मैं भी स्ट्रेस नहीं लूँगी और तुम भी स्ट्रेस मत लो. बट शी इज़ अ वर्कहॉलिक एंड वो मुझे कॉन्स्टेंटली बोल रही नहीं दीदी आप मुझे वीडियोज़ भेज दो, आप मुझे वीडियोज़ भेज दो, मैं एडिट कर दूँगी, एक हाथ से तो कर ही लूँगी. दो आई नो कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट स्पेशली क्योंकि मेरा भी लेफ्ट हैंड टूटा था. सो यू आर नॉट एबल टू डू हाफ द थिंग्स क्योंकि आपका एक ही हाथ चल रहा है. एडिटिंग आप स्टिल कर सकते हो बट इट विल टेक मोर देन योर यूजुअल टाइम बिकॉज वी बोथ यूज़ आर बोथ हैंड्स. हम फिल्मोरा पे एडिट करते हैं तो एक हाथ में माउस रहता है और दूसरे हाथ से हम डिलीट और वो सारे बटन्स ऑपरेट करते हैं. सो ऑब्वियसली आई नो फॉर द फैक्ट दैट अगर उसको एडिट करना रहेगा तो फिर उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी. बट शी इज़ इंसिस्टिंग कि नहीं वो करेगी. इट्स बिन जस्ट आई थिंक 2 days नाउ बट आई नो दैट इट इज़ गोइंग टू टेक अ फ्यू वीक्स इफ नॉट मंथ्स फॉर हर टू फुल्ली रिकवर एंड I am okay with it. I want her to recover completely. But at this point, I'm just stunned कि क्या हो रहा है. हर एक चीज़ जो गलत जा सकती है वो गलत जा रही है. एंड ये तो मैंने सोचा भी नहीं था. शी इज़ अ गुड ड्राइवर, वो स्कूटी से आती है एंड वो अच्छी गाड़ी चलाती है. एंड हाउ कम शी मेट विद एन एक्सीडेंट, वो भी इतना तगड़ा एक्सीडेंट कि उसका हाथ ही टूट गया. सो यू नो कुछ तो गड़बड़ है दया. अब आज डर कि वो अपने घर वापस चली जाए क्योंकि यहाँ पर वो अपने अकेले ही रहती है और अपना खाना खुद ही बनाती है. तो आई डोंट नो वो कैसे मैनेज कर पाएगी. पिछले 1.5-2 महीने में कल पहली बार ऐसा था कि मुझे थोड़ा ठीक लग रहा था एंड आई वाज लाइक चलो आज तो मैं बहुत सारा कंटेंट बनाऊंगी. एंड
we got that bad news. I just hope she recovers fast, but I also hope that उसको भी rest मिले अच्छे से, and when she comes back we both come back with a bang. So I'm just thinking कि अभी नवंबर चल रहा है एंड नवंबर दिसंबर में मैं भी उतना कंटेंट शायद नहीं डालूँ. आई विल फोकस मोर ऑन शॉर्ट्स बिकॉज दैट्स ईजियर फॉर मी टू डू, एंड आई विल सी हाउ आई विल चेंज द स्ट्रैटेजी सो दैट आप लोगों को कंटेंट भी मिलता रहे और मुझ पे और अंशिका पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं आए. आई एम स्टिल नॉट रेडी टू गिव अप, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई विल नॉट गिव अप अंटिल आई फील दैट अब इसके आगे मैं नहीं चल सकती. सो आई विल नॉट गिव अप एंड लेट्स जस्ट होप कि वो जल्दी से रिकवर हो जाए. इफ़ यू फॉलो हर ऑन इंस्टाग्राम या फिर इन जनरल अगर इफ़ यू वांट टू गिव योर बेस्ट विशेस टू हर, आप कमेंट करके दे सकते हो, सो दैट just pray for her good health, and I just hope she recovers well and recovers quickly. So that has happened, and मैं जो बोल रही थी ना कि कुछ ना कुछ हम दोनों के साथ चलते ही रहता है. मैं अगर बीमार होती हूँ तो अंशिका ठीक रहती है, और अंशिका बीमार होती है तो मैं ठीक रहती हूँ, एंड वी हैड टू मैनेज सम हाउ बिटवीन दोज थिंग्स. उसको भी माइग्रेन है, मुझे भी माइग्रेन है, एंड जब एपिसोड्स आते हैं उसका तो माइग्रेन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, उसको फिट्स वगैरह हो जाते हैं. जब मुझे माइग्रेन आते हैं आई जस्ट कांट फंक्शन. So I have to keep all of those things in mind, yet create content and also work for Cuffs and Lashes, जो कि मैं बिल्कुल ढंग से नहीं कर पा रही हूँ आजकल, because I am not able to promote my own products. Like Cuffs and Lashes का Sweetheart blusher आए हुए इतने दिन हो गए, and I wanted to do a live for such a long time, but मैं live ही नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मुझे time ही नहीं मिल पा रहा है. Also I was on a mini vacation / leave also. सो इस वजह से भी. हाउएवर रिस्पॉन्स इसका बहुत ज़्यादा अच्छा आया है. यू गाइज, ऑल दोज हु हैव ट्राइड इट आउट, सब ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है कि द फॉर्मूला इज़ वेरी वेरी गुड, इट्स वेरी स्क्विशी. सो इफ़ यू हैवंट ट्राइड इट येट, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स डाल दूंगी. इट्स अवेलेबल ऑन मिंत्रा पे है, आई थिंक पर्पल पे भी है, अमेजॉन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, एंड कफ्स एंड लैशेस की वेबसाइट पे भी है. एंड अगर आप मिंत्रा से खरीदते हो तो यू गेट फ्री शिपिंग, एंड अगर आप कफ्स एंड लैशेस से खरीदते हो यू गेट 25% ऑफ. दैट्स द बेस्ट वी कैन डू, क्योंकि हमारे को शिपिंग फ्री नहीं होती. मिंत्रा पे एक्चुअली द थिंग इज़ दैट एक सर्टेन अमाउंट का अगर हम प्रोडक्ट भेजते हैं तो शिपिंग हमें स्पेसिफिक उतनी ही पड़ती है, एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू गिव यू फ्री शिपिंग ऑन मिंत्रा या फिर अमेजॉन पे. बट हमारे वेबसाइट पे वी यूज शिप रॉकेट, एंड शिप रॉकेट इज़ अ पेन इन दी एस. लाइक आई डोंट वॉन्ट टू से दिस, बट दे आर रियली 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 बैड. एक तो हमारे प्रोडक्ट्स बीच में गायब हो जाते हैं एंड उसकी कोई सुनवाई ही नहीं है. नो बडी इज़ देयर जिसको हम कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है. एंड अगर आप एक स्पेसिफाइड लाइक दे हैव लाइक अ 2 or 3 डे का विंडो, उतने दिन में तो हमारे पास कंप्लेन पहुंच पाती है. और अगर आप उस विंडो में अपनी कंप्लेन रेज नहीं करते हो तो वो बिल्कुल भी हेल्प नहीं करते हैं. ऊपर से कई बार क्या होता है, सिर्फ एक ब्रश हमने शिप किया उसके वो 200 रुपये चार्ज कर लेते हैं सीधे. अगेन नो सुनवाई. किसको बोलोगे जाके कि भैया एक ब्रश की क्या ही वेट होता है और क्या ही वॉल्यूम होता है, बट देयर इज़ नो बडी टू लिसन टू यू. तो हमारी वेबसाइट पे हम इसीलिए फ्री शिपिंग नहीं दे पाते. एक दिन मेरी किसी कमेंट्स पे किसी से बात भी हो रही थी कि बाय वन गेट वन, ओ बाय द वे कफ्स एंड लैशेस की वेबसाइट पे बाय वन गेट वन फ्री भी चल रहा है. सो आप बाय वन गेट वन फ्री दे रहे हो, बट आई रियली वांट टू बाय, पर आप शिपिंग भी फ्री दे दो. तो आई टोल्ड हर, भाई आई एम डूइंग अ बिजनेस, चैरिटी नहीं कर रही हूँ मैं, अपना लॉस तो नहीं करवाऊंगी ना. और शिपिंग जब हम फ्री दे सकते होते तो हम देते, 599 699 के ऊपर हम शिपिंग फ्री देते हैं. बट यू हैव टू बाय, आपको 50% ऑफ भी चाहिए, आपको शिपिंग भी फ्री चाहिए. भाई इतना नहीं होता ना, इतना हम दे सकते हैं. हमारा जो प्राइस पॉइंट है ना वो बहुत नॉमिनल है. लाइक 299 399 में आपको हम वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जो दूसरे ब्रांड 799 और 899 का सेल करते हैं. एंड आई कैन वाउच ऑन द फैक्ट दैट हमारी क्वालिटी उनकी क्वालिटी से कहीं से भी कहीं तक कम नहीं है. इट्स जस्ट दैट हम अपना प्राइस पॉइंट मासेस के हिसाब से सेट कर रहे हैं एंड अपना एक मिनिमम प्रॉफिट, बहुत ही मिनिमल सा प्रॉफिट उसमें मेंटेन करते हैं. बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. And they ask us for free shipping. We really can't do free shipping हमारी खुद की वेबसाइट पे. But if you really want to support us, buy one get one free चल रहा है. ऑलरेडी चीज़ें 50% ऑफ पर हैं. चाहे आप ब्रश सेट्स खरीदो, चाहे आप लिप बाम पे रीस्टॉक कर लो. हमारा लिप स्लीपिंग मास्क, इट हैज़ बिन लाइक अ टॉप सेलर ऑन मिंत्रा. हमारी डूडल लिपस्टिक्स, दे आर ऑन नंबर 11 ऑन मिंत्रा. दे आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स बिकॉज दे आर वेरी वेरी गुड. लिप मास्क तो आई डोंट थिंक आई हैव एवर कम अक्रॉस इवन अ सिंगल पर्सन जिसने मुझे ये बोला कि हमारा लिप मास्क ख़राब है. इट विल हील योर लिप्स.
मेरे लिप्स ना परसों इतने ज़्यादा चैप्ड हो रहे थे बिकॉज मैंने ना बैक टू बैक काफ़ी सारी लिपस्टिक स्वॉच करी थी, और जब भी मैं बैक टू बैक बहुत सारी लिपस्टिक स्वॉच करती हूँ ना तो मेरी लिप्स जो है बहुत ज़्यादा फट जाते हैं, एंड इट टेक्स अ कपल ऑफ डेज टू हील दैम। अगर मैं नॉर्मल कोई भी लिप बाम यूज़ करूँ, आई एम नॉट गोइंग टू टेक नेम्स, बट दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव लिप बाम। मतलब मैंने इसको भी ट्राई किया कि शायद इससे मेरे लिप्स हील हो जाए, बट नहीं। दी ओनली थिंग दैट वर्कड आउट फॉर मी वॉज कफ्स एंड लैशेस का लिप मास्क, बिकॉज इट्स वेरी थिक, इट्स वेरी वेरी हाइड्रेटिंग। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बट इट हैज़ इंग्रेडिएंट्स दैट विल हेल्प यू हील योर लिप्स। अगर बहुत ज़्यादा ड्राई चैप्ड लिप्स हैं, यू हैव टू गिव इट अ ट्राई एंड यू विल सी अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ योर लिप्स आर। डुगू के लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड है, एंड आई हैव टू यूज़ इट ओनली वंस, अगले दिन उसके लिप्स एकदम ठीक हो जाते हैं। सो you know, if you have used Cuffs and Lashes ka lip mask, let me know what was your experience. Also, if you want to just try it out, Myntra पे एक शेड जो है, I don't remember which one, I think it is Apple Teeny or something, वो एक शेड जो है it is for 99 rupees. That's just a promotional discount that we are giving for people to try out, so that you know, कई बार क्या होता है लोग सोचते हैं 299 का है, बहुत महंगा है तो हम नहीं खरीदेंगे, but that is just a promotional discount for people who just want to try out the brand. And if you like it, then maybe you can try some other variant at a full price just to support us, because I can vouch for it. Once you start using this, तुम Lineage जैसा lip mask भी use नहीं करोगे, because this is at par with it. I don't want to say it's better, but it is at par with it. And I feel really sad about this, that लोग ना इतने महंगे महंगे लिप बाम्स बाहर की कंट्रीज़ के जो हैं, या फिर किसी ऐसे इंसान के जो इतना महंगे प्राइस पॉइंट पे आपको लिप मास्क या लिप बाम बेच रहे हैं, वो ट्राई करने को तैयार हो जाते हैं, बट दे डोंट वांट टू ट्राई कफ्स एंड लैशेस का लिप मास्क विच इज़ इक्वली गुड एंड हाफ द प्राइस. सो आई वुड लिटरली अर्ज यू कि जो 99 रुपीज़ वाला फ्लेवर है आप उसको एक बार ट्राई करके देखो. Give me your opinion. I am sure you will fall in love with it. I'm already working on a tube variant of this lip mask because I've got a lot of feedback कि इसको ट्यूब में लेकर आओ. So I am working on it. But I think क्योंकि ये lip mask already टब में है, I want to make it into a lip balm version but with some SPF or something, so that you get an added advantage या added protection. ये आप रात को यूज़ कर सकते हो, दिन में यूज़ कर सकते हो, कभी भी यूज़ कर सकते हो, बट आई वॉन्टेड टू वर्क एज अ लिप बाम बट गिव यू द सेम हाइड्रेशन जैसे कि ये वाला लिप मास्क देता है. सो या, आई विल लीव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेक श्योर टू चेक इट आउट. मेरा मेकअप ऑलमोस्ट हो गया है. आई ओनली हैव टू अप्लाई अ लिपस्टिक. आई अप्लाई दिस वन. ये मार्स की सामने पड़ी हुई है तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ. दिस इज़ माई गो टू मेकअप दीज डेज. सो या, आई डोंट नो मेरा मेकअप कैसा हुआ. जब मैं बात कर रही होती हूँ ना तो मुझे लगता है मैं एकदम भावनाओं में इतनी ज़्यादा बह जाती हूँ कि मुझे पता ही नहीं होता मेरे आजू बाजू क्या हो रहा है और मैं क्या कर रही हूँ अपने मेकअप का. आई थिंक मैंने ठीक ठाक ही किया है, इतना भी ख़राब नहीं किया. मैं एक पॉइंट पे ना बिल्कुल भूल गई थी कि मैं क्या कर रही हूँ आखिरकार. आज तो हेयर इज़ ऑल्सो हेयरिंग. मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम अपने बालों से होती है. मुझे लगता है मेरे बाल अगर ठीक नहीं है तो मैं कितना भी अच्छा मेकअप कर लूँ वो अच्छा नहीं लगेगा. आई जस्ट सेट माई मेकअप. मैं यूज़ कर रही हूँ शार्लेट टिल्बरी का स्प्रे. जब मैंने इसको आधा खाली करा ना तो इसका पंप अपने आप काम करना शुरू कर गया. उसके पहले इसका पंप भी काम नहीं कर रहा था. एंड आई वॉन्ट टू फिनिश इट ऑफ बिकॉज बहुत महंगा है ये. दैट वॉज एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू जस्ट गेट ऑफ माई चेस्ट एंड आई फील बेटर नाउ. इतनी सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात कर ली. जो भी कुछ चल रहा था मैंने सब ऐसे बकर कर दी है. आई होप तुम लोग ना ऑफेंड नहीं हुए होगे मेरी बकबक से, मेरी रैंट से. एंड yeah, I am feeling much better and much positive now. So yeah, that's it for this one. I will see you guys in my next one. Next one ना एक vlog होने वाला है. I know that because Nagaland के लिए जाऊँगी मैं and I was thinking of vlogging the entire thing. So see you in my next vlog जो कि आपको probably Tuesday को देखने को मिलेगा. And I am super excited for it because मेरी फटती है vlog बनाने में. मेरे को I should not say this but मेरे को बहुत डर लगता है vlog बनाने में. मुझे लगता है मैं ना बहुत ज़्यादा कैमरा कॉन्शियस हो जाती हूँ. जैसे मैं यहाँ बैठी हूँ मेकअप कर रही हूँ ना, दिस इज़ माई सेफ स्पेस. आई कैन टॉक अबाउट एनीथिंग. आई कैन लिटरली रैम्बल फॉर लाइक 10 hours. बट जैसे ही मैं व्लॉग करने के लिए कैमरा उठाती हूँ मेरी बोलती बंद हो जाती है, मेरी एकदम सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है. सो या, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस वन. मैंने अपने आप को टास्क दिया है कि इस साल के ख़त्म होने से पहले मैं कम से कम 5 या 6 व्लॉग्स डालूंगी. सो स्टे ट्यून फॉर मोर व्लॉग्स एंड आई वांट टू डाइवर्सिफाई माई कॉन्टेंट नाउ. मतलब मेकअप वीडियोज़ तो देखने को मिलेंगे ही, साथ में आई विल गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ माई लाइफ ऑल्सो एंड सारी चीज़ें. सो दैट वॉज इट फॉर दिस वन. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर. बाय.